बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म की डिश बनाने जा रहा हूं, जो कि इंतहाई सस्ती है, जल्दी बन जाती है, लेकिन है बड़ी मज़ेदार। यकीन करें, जो एक रोटी खाने का आदी है, इसको देखकर वो 4 रोटियां खाने पे मजबूर हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त किस्म की शानदार किस्म की रेसिपी है। और वैसे भी आजकल गर्मी है, तो सिर्फ 5 मिनट में आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं। आप खुद को किचन में ना थकाएं। इंशाल्लाह जब आप ये 5 मिनट में बनाएंगे तो आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। ना ही हमने इसमें मसाले पीसने हैं, ना ही कुछ और। ये सारी चीज़ें आपके किचन में, आपके घर में मौजूद हैं। सस्ती तरीन है, लेकिन गोश्त से भी ज़्यादा मज़ेदार है। क्या तरीकाकार इसको बनाने का, ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे 250 ग्राम के करीब मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें। और हाँ, सब्ज़ मिर्ची जो आपने लेनी है, ये मोटे वाली, बड़े वाली लेनी है, इस तरह की, ठीक है। एक बारीक होती है, वो काफ़ी कड़वी होती है, वो आपने नहीं लेनी, और ना ही उसका इस रेसिपी में कोई काम है, ठीक है। आपने ये मोटे वाली लेनी है, कम कड़वी होती हैं, और इनको आपने अच्छी तरह से धो लेना है। हाँ, इसकी जो डंडी है वो आपने रिमूव नहीं करनी, और दरमियान में से इस तरह से कट हाफ करना है, और एंड पे थोड़ा सा फासला आपने छोड़ देना है, ठीक है। बिल्कुल ही इसको जो है अलग नहीं कर देना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो 1 बाय 1 सारे मिर्चें लेते जाएंगे, इस तरह से जो है आपने इसको कट हाफ करते जाना है। इसको आपने धोने के बाद अच्छी तरह से ना आधे घंटे के लिए छोड़ देना, ताकि अगर पानी कोई एक्स्ट्रा वगैरह होगा तो वो निकल जाएगा और सूख भी जाएगा, ठीक है। आजकल मौसम ऐसे गर्म ही है, तो जल्दी से ये ड्राई सी हो जाएंगे। हल्का फुल्का सा पानी रह जाए तो खैर है। चलें, सारी मिर्चें 1 बाय 1 हमने इस तरह से कट कर ली हैं दरमियान में से, और अब हमने इनकी करनी है जी तैयारी। बहुत ही शानदार किस्म की मज़ेदार सी रेसिपी है, देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। चलें, यहाँ पे मैं इसको और भी हेल्दी बनाने के लिए मैं बना रहा हूँ। हाफ कप ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का ऑयल, ठीक है। अगर कोई इंडिया से मुझे देख रहा है तो उसको समझ आ गई होगी कि कितनी समझदार और कमाल किस्म की रेसिपी है, ठीक है। आप चाहें किसी भी ऑयल में इसे बना सकते हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें राई दाना ऐड किया है। 1 टीस्पून हमने इसमें साबुत ज़ीरा ऐड किया है, जो कि हमारे किचन का हिस्सा है, ठीक है। सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। कलवंजी जाएगी 1/4 टीस्पून के करीब, जो सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है, ठीक है। साथ में 1 टीस्पून के करीब हमने जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है। चले, अब अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है, लेकिन फ्लेम याद रहे आपने लो रखना है। इनको हमने जलने नहीं देना, बस हमने हल्का सा इनको कड़कड़ा सा लेना है। तकरीबन 1 मिनट लगेगा इनकी भुनाई में, और इतना ही हमने जो है इसको भुनाई करनी है। इसको जो है हमने गोल्डन नहीं करना। ये जो हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट स्पेशली ऐड किया है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। वेरी लो फ्लेम पे हमने ये वाला काम करना है। चले, अब ये वाली जो सब्ज़ मिर्ची हमने कट करके साइड पे रखी थी, इनको ऐड करेंगे। इसके बाद मज़ीद मसाले मज़ेदार से इसमें जाएंगे। आपको इंशाल्लाह जब ये आधी से ज़्यादा रेसिपी बन जाएगी ना, जब आपको इसकी बनती हुई शक्ल नज़र आएगी कि रेसिपी तैयार हो रही है, आपके मुंह में से राल टपकना शुरू हो जाएगी। इतनी करारी मज़ेदार सी रेसिपी है। चलिए, अब हमने जो है लो फ्लेम पे इसको बनाना है, और अगर आपका फ्लेम तेज़ होगा तो फिर क्या होगा, ये जल्दी से फ्राई हो जाएंगी, और ये जो मसाला इसमें रचे बसेगा नहीं। सो हमने इस स्पीड पे इसको बनाना है, या फिर फ्लेम इतना रखना है कि ये रेसिपी जो है आराम आराम से बने भी, साथ में ये फ्राई भी होती जाए, और सारा मसाला इसके ऊपर लगे भी, इसके अंदर भी जाए, और मज़ेदार भी रेसिपी बने, ठीक है। तो फ्लेम को आपने मैनेज करके रखना है। चलें, मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें सौंफ को ऐड करना है। हाफ टीस्पून हमने इसमें हल्दी को ऐड करना है, और साथ में जो मसाला जाऊँगा 1 टीस्पून भर के हमने जो है यहाँ पे खुश्क धनिया का पाउडर ऐड कर देना है, ठीक है। हाफ टी स्पून हमने यहाँ पे नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ में हमने जो इसमें ऐड करनी है कश्मीरी लाल मिर्च, इसमें हाफ टी स्पून जाएगी। ये जस्ट कलर के लिए होती है, ये कड़वी नहीं होती। तो हाफ टी स्पून हमने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। ये जो लाल मिर्च का पाउडर है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, अगर आप नहीं चाहते तो इसको स्किप किया जा सकते हैं, ठीक है। चलें, हल्का सा इसमें तीखापन लाने के लिए मैंने हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर एंड पे ऐड किए। चलें, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और साथ में फ्लेम को अगेन मैंने ऑन किया, क्योंकि ये मसाले ऐड करते हुए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था, ताकि मिर्चें जो है नीचे से जल ना जाएं या एक्स्ट्रा जो है कुक ना हो जाएं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि फ्लेम को आपने मैनेज करके रखना है, फिर आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। फिलहाल फ्लेम इसका मैंने लो ही रखा हुआ है। चलें, अब यहाँ पर मैंने ऐड करना है जी लेमन का रस, इसको मज़ीद मज़ेदार सा बनाने के लिए। तो यहाँ पे 2 मैंने लेमन लिए, उनको कट हाफ करके अच्छी तरह से मैंने स्क्वीज़ करके ऐड किया है। जब ये मिर्चें बनती हैं, इनमें जब ये खटास
ऐड की जाती है ना लेमन की, या फिर आप चाहें तो इमली का पल्प भी आप थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब ऐड कर सकते हैं। बहुत शानदार किस्म का इससे जो है इसमें टेस्ट आ जाएगा, हल्की सी खटास इसमें होगी तो खाने में मज़ा आ जाएगा। यकीन करें कोई भी सालन इसके साथ ना होगा, बाज़ दफ़ा घर में सालन नहीं बनता तो 5 मिनट में आप इसको बना सकते हैं। गर्मी है तो कौन जो है किचन में खड़ी होकर लंबी लंबी कुकिंग करे, तो आप 5 मिनट में इसको बना के खा सकते हैं, गोश्त को भी भूल जाएंगे। इतनी शानदार किस्म की रेसिपी है। चलें अब मज़ीद इसको टेंडर करने के लिए, इसमें टेस्ट लाने के लिए हमने यहाँ पे ऐड करना है दही। दही आपका बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, और गाढ़ा दही आपने ऐड करना है। हाफ कप मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई या फिर हाई कर लेना है, और अब अच्छी तरह से इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। इसके पानी के में जो है ये मिर्चें भी गल जाएंगी, और साथ ये कि इनकी भुनाई भी अच्छे से हो जाएगी, और ये थोड़ी सी मुरझा सी जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल आपने जो है मुरझाई हुई मिर्चें नहीं बनानी। मैंने आपको बताया शुरू में फ्लेम आपने लो रखना, यहाँ पे आके मीडियम टू हाई करना जब आपने दही इसमें ऐड कर देना है। सो इस तरह से मैनेज करेंगे, आपकी हंडिया जो है बहुत शानदार किस्म की बनेगी, मज़ेदार बनेगी, करारी बनेगी। ठीक है, चलें जी, चटपटी मिर्च फ्राई हमारी जो है रेडी हो रही है, ज़बरदस्त किस्म की। तो ये देखें जी, शानदार किस्म का इनका टेक्सचर आ चुका है, ये तैयार हो चुकी हैं। जब इनका पानी ड्राई हो जाए फ्लेम को आपने फ़ौरन से बंद कर देना है। देखें लुक कितनी ज़बरदस्त किस्म की है। तो चलिए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह शानदार किस्म की हमारी जो है बिहारी मिर्ची फ्राई बनके तैयार हो चुकी है, जिसे इंतहाई आसानी के साथ, कम मसालों के साथ, कम वक्त में आप बना सकते हैं। ज़्यादा टेस्ट लेना है तो इसको इस तरह से बनाएं, और इंशाल्लाह मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी करारी चटपटी सी है कि किसी भी सालन की ज़रूरत नहीं। आप रोटी के साथ, आप जो है इसको चपाती के साथ, आप नान के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ ले सकते हैं, दाल चावल है, मसर चावल है, उनके साथ इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। और ये हेल्दी फूड भी है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। लाजमी बताइए कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह।